पुलिस थाने सब जगह पे करी हमारी, उस टाइम तो लिख लेते हैं, बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस लास्ट में हम यहाँ आए हैं, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं मैम, कुछ नहीं, उल्टा हमें ही धमका के घर भेज दिया जाता है कि आप अनलीगल पे बैठे। हमारी अनलीगल जमीन कैसे हुई सर? 2007 से तो मैं बसी हूँ, मेरे पीछे और भी हैं, लेकिन वो गांव 100 साल पुराना अंग्रेजों के टाइम का गांव है, खरकरीवाड़ा, आप मैप में भी देख सकते हो। दूसरी बात, अगर वो अनलीगल होती, वहाँ पे इतनी फैसिलिटी आपने फिर क्यों दी हमें? अगर वो अनलीगल है, अनलीगल पे तो कोई देता ही नहीं है। हमारी बिजली का बिल हमारे नाम पे है, राशन कार्ड है, और जो ये गैस के कनेक्शन आ रहे वो हमारे नाम पे है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट तक भी हमारे उसी एड्रेस के हैं सर। राशन कार्ड लेकर आप किसी नेता या किसी मंत्री से मिले? सब जगह पे घूम रहे हैं सर, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। कोई बोल देता आज नहीं है कल आना, जैसे कोई भिखारी को भेजता है ऐसे हमें वापस कर दिया जाता बाहर से ही। दिल्ली सरकार भी कहती है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, केजरीवाल कहते हैं, तो इसको लेकर आप किसी मंत्री से या किसी एमएलए से बात हुई? केजरीवाल जी से बात हुई? सर कोई सुनवाई नहीं कर रहा, हम केजरीवाल तक हमें पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। इसी उम्मीद से यहाँ आए, क्या पता हमारी आवाज अब उठे, अब कोई हमारी आवाज सुने, इसीलिए यहाँ पर आए। और जो आप कह रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान, सर झुग्गी मकान यानी कि जे क्लस्टर का हमारे वहाँ तो सर्वे हुआ पड़ा है, हमारे पास पर्ची भी है जे क्लस्टर की। और दूसरी बात, हमारे वहाँ पे जे शौचालय यानी कि जे क्लस्टर की शौचालय हुई, वो तो झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए होती, हम झुग्गी झोंपड़ी में ही आ गए फिर तो। और फिर हमारी झुग्गी क्यों तोड़ी गई सर? मोदी जी ने तो बोला था जहाँ झुग्गी वही मकान, फिर क्यों तोड़ा गया हमारा? ये क्या हमारे साथ ये मजाक था? आप लोग रमेश धूड़ी जी से क्या शिकायत है आपकी? सांसद है वहाँ के, वो नहीं सुनते आपकी? सर देखो, आदमी गए होंगे लेकिन अभी तक हम लेडीज नहीं गई हैं, तो हमें उस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन इतना पता हमारी इस टाइम कोई नहीं सुन रहा है, कोई भी। ये क्या गरीब लोगों को, गरीब इंसानों को परेशान करने का जो है बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, जैसे यूपी में भी देख रहे हैं। तो सर ये गरीब आदमियों के लिए है। अगर यही जगह पे कोई नेता का घर होता या किसी एमएलए का होता या किसी सरकारी कर्मचारी का होता, क्या वो ऐसे तोड़ दिया जाता? सर उसे पूरी फैसिलिटी मिलती, पहले नोटिस देते, फिर कहीं शिफ्ट करते और फिर पूरा मुआवजा भी देते। अगर उसने वहाँ पे पैसा लगाया होता, वो हम गरीबों के साथ ही हो सकता है सर। कितने घर है वहाँ पर? 60 घर तोड़े गए हमारे, 60 घर जी सर। नोटिस के कोई नहीं, उठा के आपको हटा दिया गया? बस हमें बोला है कि निकलो, जब हमने बोला थोड़ा बहुत सामान निकालने तो सर फिर लाठीचार्ज शुरू हुई है। फिर लाठीचार्ज देने से पहले किसी से मिली क्यों नहीं? किसी मंत्री से या आपके सांसद हैं वहाँ के? सर सब कह देते हम करेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता सर। अमीरों का साथ सब देता, गरीबों का कोई नहीं देता सर। अगर वो इतना ही उनके अंदर वो होती गरीबों के लिए, तो वो धनतेरस पे क्यों तोड़ते? 1 साल बाद त्योहार आया था, बच्चे सारा साल आस लगा के बैठते हैं, मम्मी दिवाली आएगी, मम्मी ये आएगी। मेरी बड़ी लड़की 8 साल की है, उसके अंदर ऐसी दहशत बैठ चुकी है ना, उसे बस में बंद कर दिया पुलिस वालों ने, शाम को 6 बजे छोड़ा भूखे प्यासे। वो बार-बार यही कहती जेसीबी देख के, मम्मी घर तोड़ने आ गए, मम्मी घर तोड़ने आ गए। रास्ते में भी देख के बच्चे डर रहे हैं। अब बच्चों तो क्या, हमारे अंदर भी ऐसी दहशत बिठा दी है। जैसे आप कह रहे हैं मोदी जी ने भी कहा जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और दूसरी बात ये है कि क्या वो नारा पूरा नहीं हो रहा, आपको लग रहा है सर? बिल्कुल मजाक हो रहा, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं, हमारे साथ तो कुछ नहीं पूरा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ, तो मजाक कर रहा है उन्होंने हमारे साथ। ये हम उस पे रह गए कि उन्होंने बोल दिया जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो इसीलिए तो हमारी छत छीनी गई है। ये सरकार का एक और नारा है, सबका साथ सबका विकास। विकास कभी गरीब के साथ नहीं होता सर, विकास हमेशा अमीर के साथ होता है। अमीरों का विकास हो रहा, हम लोगों को यहाँ से निकाल के प्रॉपर्टी कौन खरीदेगा? यही तो लोग खरीदेंगे, बड़े लोग ही तो खरीदेंगे सर, नेता लोग और कौन खरीदेगा? इनके वहाँ पे फ्लैट बनेंगे, इनके यहाँ पे टूरिस्ट वो रेस्टोरेंट बनेंगे। अभी जो मोदी सरकार है कहती है गरीबों का साथ है, गरीब उनको समर्थन देते हैं, उन्हीं को जिताते हैं। लेकिन सर वो कहती होगी, लेकिन हम दिलों जान से कह रहे हमारे साथ कोई नहीं है, कोई नहीं। अगर ऐसा होता तो हमें घर से बेघर नहीं करा जाता। इतनी ठंड में हमें पता हम कैसे रह रहे रोड पे, बच्चे बीमार हो रहे, मोहल्ला क्लिनिक से दवाई ला के दे रहे, इतना भी हमारे पास नहीं है कि हम अपने जेब से पैसा लेके कोई टेस्ट करवा ले। इस टांग से लाचार होती जा रही हूँ धीरे धीरे, वो लाठीचार्ज की वजह से। इतनी वो नहीं है कि MRI करवा लूं या कहीं हॉस्पिटल में दिखा लूं। सरकारी में जाओ, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के कहाँ जाएं? अब यहाँ आए हैं बच्चे, घर पे ऐसे पड़े होंगे रोड पे, आस पड़ोस वाले देख देते, क्या करें फिर सर? गरीब आदमी। इतनी समस्या है तो सरकार इतने निर्दय कैसे हो सकती है कि आप सर्दी में इतनी बाहर लेटे कैसे गुजारा करें? तो सर ये निर्दयी तो है, ये पत्थर दिल बोला जाता है, पत्थर दिल है सरकार। ये मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं,
तो ये मन की बात है सर, हम समझ नहीं पाए थे ना, ये मन की बात थी, हम समझ नहीं पाए थे ये बात। महिलाओं का सम्मान करते हैं मोदी जी, महिलाओं का सम्मान करते ना तो पुलिस वालों को भी शिक्षा देते कि लेडीजों के सब, वही लेडीज है जो पेट में 9 महीने रख के बच्चा पैदा करती है, एक आदमी को भी पैदा करती है वही। ये नहीं कि वो पुलिस वाला कि लेडीज पे हाथ चलाएगा, हाथ पकड़ पकड़ के मरोड़ के लाठीचार्ज करके गाड़ी में डाल के ऐसे उल्टा सीधा लटा के थाने में लेके जाएगा। वो पुलिस वाला, वो भी तो आदमी है। मोदी जी उनको भी तो शिक्षा दे सकते हैं। ये होता है महिला का सम्मान, बस दिखावे की बात नहीं है, करना भी चाहिए दिल से ये। तो शिकायत आपको दिल्ली सरकार से है मोदी जी से? दिल्ली सरकार से हम किसी सरकार को दोष नहीं दे रहे, ना केजरीवाल को ना मोदी को, हम सरकार से कह रहे हैं हमें तिहाड़ में भी कैदी रह रहा है, उसे भी पता मैंने ये मर्डर करके आया हूँ इसलिए मैं जेल काट रहा हूँ। हमने कौन सा मर्डर कर दिया, हमने कौन सा जुर्म करा, हमें भी तो ये बताया जाए कि तुमने ये जुर्म करा इसलिए तुम्हारे सिर से छत छीनी गई है। दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र आती है। अब तो सर हमारे लिए केंद्र में आए, भारत में आए, पाकिस्तान कहीं पर भी आए, हमारा तो कोई नहीं है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप लोग क्या करेंगे? 21 अक्टूबर हम क्या करें सर, लास्ट में यहाँ आए हैं, लास्ट उम्मीद लेके कि क्या पता यहाँ से हमारी बात सुनी जाए। यहाँ से भी आपके मुंह हो गया कि मांगे नहीं पूरी, फिर क्या करेंगे? सर हम तो फिर सरकार से मैम यही रिक्वेस्ट करेंगे, हमें या तो एक रस्सी ले दे या हमें वहीं से बोल दे कि या तो फांसी खा के मर जाओ या जहर खा के मर जाओ। आपका आशियाना छीना गया। आप नाउमीद हो गई मैम, लग रहा है ऐसा। सर क्या करें, जो दिन रात करके खून पसीना करके उसमें लगाया, अब 36 बीमारी लग गई है, अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं कमाने की। वो बच्चों के लिए करा था कि बच्चों के लिए, अब जब वो ही नहीं रहा तो गांव से जगह बेच के आए हैं, ना तो हम गांव के हैं ना हम दिल्ली के हैं, कहाँ जाएं हम बताओ? अगर हम ना उम्मीद ना हो तो बताओ। गाँव आपको बसाया भी नहीं जा रहा, कहीं पर भी नहीं, हमें यही वो बोल दे कि हम आपको जगह कहीं और दी जाएगी तो हम उसके ऊपर भी बैठे रहे कि हाँ कि चलो कोई बात नहीं, हमें भी कहीं ना कहीं मिलेगी। झुग्गी झोंपड़ी वालों का टूटता 22 गज का प्लॉट मिलता है उसे, हमें यही बोल दें कि चलो आपको 22 गज का प्लॉट कहीं मिल जाएगा, हम उसी उम्मीद पे बैठ जाएंगे। आपकी झुग्गी तो आप लोगों की झुग्गी तोड़ दी गई, इस समय आप लोग कहाँ पे हैं? रोड पे पड़े मैम, जहाँ तोड़ी उसी के बाहर पन्नी तान के रोड पे पड़े हम। क्या करे, कहाँ जाए? आपको लगता है कि आपकी मांगे नहीं मानी गई, आपको जो घर तोड़ा जा रहा रोक दिया गया, तो क्या करेंगे? नहीं, सरकार नहीं सुनती आपकी बात, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार? फिर तो वही ऑप्शन रह गया, मैंने पहले बता दिया। बच्चे पूछेंगे मम्मी घर कहाँ, मम्मी कहाँ से जवाब देगी, कहाँ जाएगी? इतने दिन तो लोगों की गुलामी कोठियों में काम कर करके एक सैलरी बचा रहा है, एक लगा रहा है, घर बनाया खरीद के, हमने तो कोई घेरी भी नहीं है किसी की जगह, वो ही नहीं रहेगी तो कहाँ से जवाब देंगे? कल को तो बच्चे छत मांगेंगे ही, मम्मी अभी भी पढ़ाई करें, मम्मी हमारा अलग रूम कहाँ गया, अलग, अब कहाँ बताएं कहाँ चला गया उनका रूम? बच्चे इतने दहशत में बैठे हुए बाहर, अब उन्हें ठंड से ढके पढ़ाई के लिए सर किताब की बुक्स भी उन्होंने निकालने दी। अरे तुम इतने ही तोड़ने वाले, तुम पहले यही नोटिस पहले दे देते, पहले बता देते, हम जो मेन बच्चों का सामान वो तो निकाल लेते हैं। आपको लगता है कि आज जो है भारत के अंदर गरीब होना एक सजा हो गया है? सजा ही है वाकई, बिल्कुल ये बिल्कुल है, ये सजा है। ये के ही ऊपर क्यों उत्पीड़न हो रहा है? तो अब देखो मैम, ये तो आपको भी पता है गरीबों के ऊपर क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग इनकी गुलामी करते हैं, इसी वजह से हो रहा है। बड़े लोग तो इनकी गुलामी नहीं कर सकते, तो हम भी कर सकते हैं, तो हम पे अत्याचार होंगे, उन पे तो होंगे नहीं। गुलामी क्यों करते हो? गुलामी करनी पड़ रही है, घर बार छोड़ के आए, यहाँ आके कमा रहे हैं, खा रहे, रोजी रोटी कर रहे हैं, ये गुलामी तो होगी। रेडी चला रहे हैं, रेडी हम सामान घर से तो नहीं बना रहे हैं, वो भी हम आगे तो खरीद के लेके आ रहे हैं। कहा गया था गरीबी दूर करेंगे, ये गरीबी दूर हो रही है, गरीबी भी और गरीब भी दूर हो रहा है। उन्होंने बोला था जहाँ से आए हैं वहीं पहुँचाएंगे, अब वहीं पहुँचाना है हमें, ये है सारी बात।